So hello everyone, I am अथर्व अग्रवाल, currently a second year MBBS student at एम्स भोपाल। आज का वीडियो यार रिगार्डिंग टू टाइम टेबल है, ठीक है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि भैया हम लोग ऐसा क्या टाइम टेबल फॉलो करें लास्ट के 30 दिनों के अंदर जिसमें हम लोग अपना मैक्सिमम दे पाए। 30 दिन के करीब अपने पास 30 दिन से ऊपर ही बचे हैं, बट स्टिल वी विल एज्यूम 30 डेज। तो हम क्या कर पाए? देखो यार, पहली चीज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 30 दिन अपने को मैक्सिमम परफॉर्म क्यों करना है? क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो यहाँ पे रिजल्ट बिगाड़ते भी है और बहुत बच्चे होते हैं जो यहाँ पे रिजल्ट बनाते भी है। आपकी प्रिपरेशन चाहे कैसे भी हो, अगर आप ये लास्ट के 30 दिनों को सही से यूटिलाइज नहीं करोगे, एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो नहीं करोगे और एक प्रॉपर पैटर्न से नहीं चलोगे, तो आप सिलेक्शन से हाथ गवा बैठोगे। चाहे आप कितने भी ब्राइट स्टूडेंट हो, अभी तक आपके नंबर कितने भी आ रहे हो, वही दूसरी तरफ आपका स्कोर चाहे कम आ रहा हो, ठीक है, 200, 250, 300 नंबर, 400 नंबर, बट अगर आप इन 30 दिनों में अच्छा कर जाते हो, ठीक है, तो हो सकता है आपके 400 नंबर 550 बन जाए, आपके 350 नंबर 550 बन जाए। तो एक बहुत बड़ा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है इन लास्ट के 30 दिनों के अंदर। तो ये लास्ट के 30 दिन में इनको कहता हूं रिवॉल्यूशनरी डेज, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी डेज, ठीक है। बहुत बच्चे देखे होंगे आपने जो इन 30 दिनों के अंदर कुछ ऐसा कर दिखाता है जो मैक्सिमम बच्चे नहीं कर दिखा सकते, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी है ये 30 दिन, तो इस 30 दिन में से अपने को मैक्सिमम निकालना है। पहले अपने आप से वादा करो इस वीडियो के कमेंट के नीचे कि भैया मैं इन 30 दिनों में से एक भी दिन वेस्ट नहीं करूंगा, एक भी दिन यहाँ वहां भटकूंगा नहीं, यहाँ वहां टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और कोई भी दिन मेरा इन लास्ट के 30 दिनों में से वेस्ट नहीं होगा। ये आपका खुद से प्रॉमिस चाहिए मुझे। सबसे पहली चीज, 30 दिन बचे हैं, रोज की 12 घंटे की पढ़ाई आपकी निकलनी चाहिए किसी भी हाल के अंदर। इफेक्टिव 12 आवर्स पढ़ाई ये तब निकलेगी जब आप पढ़ाई करने 13 से 14 घंटे बैठने वाले हो, ठीक है। बट हाँ, 12 घंटे की सिटिंग तो होनी ही चाहिए। अभी तक ऐसा था यार कि वी वर वर्किंग ऑन क्वालिटी, कि पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। क्वालिटी इज ऑलवेज सुपीरियर देन क्वांटिटी। बट अभी क्या हो गया यार, अब वी नीड क्वालिटी ऑल्सो एंड क्वांटिटी ऑल्सो। इस लास्ट की रेस में जो फास्ट दौड़ेगा, नीट एक मैराथन है, ठीक है। नीट कोई 100-200 मीटर की रेस नहीं थी कि जो स्टार्टिंग में भाग गया वो जीत गया, नहीं। जो अब भागेगा ना, जो अब भागेगा और जितनी तेज भागेगा बाकियों को ओवरटेक करके वो आगे निकल जाएगा बंदा। जो अब भागेगा और जितनी तेज भागेगा बाकियों को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। तो आने वाले 30 दिन को अगर हम लोग मान ले रोज के 12 घंटे की पढ़ाई, तो यहाँ पे 360 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई निकल के आनी चाहिए। अगर आप में ये दम है कि आप 360 घंटे यहाँ पे बैठ के पढ़ पाओ, तो नीट आपके लिए बना है। ये 30 दिन आपको टेस्ट करते हैं कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है, कितने ब्राइट हो, ये सब मैटर नहीं करता। अब टाइम टेबल में भैया क्या करें, ठीक है। अपने को हमेशा ये 12 घंटे की पढ़ाई जो है वो 4 स्लॉट में करनी है। स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 3 और स्लॉट नंबर 4, ठीक है। मेरा शेड्यूल बताऊंगा फॉर रेफरेंस, बट अभी के लिए देख लो कि मैं अपने यहाँ पे ओपिनियंस भी दूंगा। जब भी टाइम टेबल बनाओ, डोंट मेक अ फिक्स्ड टाइम टेबल। फिक्स्ड मतलब क्या भैया कि 6 बजे उठूंगा, 6:30 बजे नाश्ता करूंगा, ठीक है, चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, 7 से लेकर 11 बैठूंगा। ये टाइम टेबल में पता है दिक्कत क्या है कि कहीं पर भी आप फंसे, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ही टाइम टेबल एक दिन फॉलो होता है, वही पूरा नहीं होता, ठीक है। आप कहीं भी एक पॉइंट पे फंस जाओगे, एक पॉइंट पे फंस जाओगे, और जब आप उस पॉइंट पे फंस जाओगे आप वहां पे गिव अप कर दोगे, ठीक है। तो डोंट मेक अ फिक्स टाइम टेबल। हाँ, इतना जरूर ठानना है कि जितना टाइम मिलता है उतना पढ़ूंगा, ठीक है। अब आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है, तो क्या फिक्स करें भैया? तो टाइम टेबल का मतलब क्या होता है? मैंने क्या किया था, सबसे पहले अपने 24 घंटे को स्लीप में डिवाइड कीजिए। जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ करता था 8 आवर्स का, देखो ये 8 घंटे, बीच के 8 घंटे, ठीक है, और लास्ट के 8 घंटे, ये मेरा क्वाड्रेंट हुआ करता था 3, ठीक है। एंड ये सबसे इफेक्टिव मेथड है। तो जो पहले 8 घंटे आपके पास है, जो पहले 8 घंटे आपके पास है, उन 8 घंटों में आपको नींद लेनी है, एक साउंड स्लीप। मैं रिकमेंड जरूर करूंगा 7 से 8 घंटे की नींद, ठीक है। इफ यू आर एबल टू फील फ्रेश विथ 6 आवर्स ऑफ स्लीप, 6 घंटे भी इनफ है। बट
मेरे के लिए 7 से 8 घंटे सही था और मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए भी 7 से 8 घंटे ही सही है। तो 8 आवर ऑफ स्लीप तो निकाल दो, आपके पास बचे 16 आवर्स अभी भी। ठीक है, अब मेरा शेड्यूल सुन लो, मैं मेरा टाइम लिख रहा हूं, अब अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कीजिए। ठीक है, मैं अपने लिए लिखता हूं ये चीज 7 बजे उठने के बाद। 7 बजे मैं आधे घंटे में, देखो यार बहुत टाइम नहीं खींचना उठने के बाद। पता है क्या होता है, बहुत बच्चे 7 बजे उठते हैं बट पढ़ना स्टार्ट करते हैं 10, 11, 12 बजे। इससे एक पता है क्या चीज होती है कि आप अगर लेट पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कि अपना टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। और मॉर्निंग का जो गोल्डन पीरियड कहता हूं मैं इसे, ठीक है, जो मॉर्निंग के पहले 3 घंटे होते हैं, दिस इज द गोल्डन पीरियड इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, क्योंकि ब्रेन के सारे सेल्स एक्टिव है, उनके पास प्रॉपर ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, सब कुछ है। तो जैसे ही मैं उठता था 7 बजे, 7 बजे से लेकर 7:30 तक फ्रेश हो लिया। ठीक है, 7:30 तक 7:30 AM तक फ्रेश हो लिया। फ्रेश में यार बहुत ज़्यादा ये नहीं खींचना, बस ब्रश कर लिया, वॉशरूम चले गए, मुंह धो लिया फेस वॉश से, एक आध चाय या कॉफ़ी पी ली। ठीक है, वो चीज़ कर ली फ्रेश होने के लिए। तो 7:30 AM से मैं बैठता था अपना 10:30 PM तक। अब अप्रॉक्स है, देखो यार कभी कभी ये वेरी करता था, लाइक रात को सोते होते मान लो कभी 1 बज गया तो 1 घंटा आगे खिसका लो, बट मोटा मोटा तौर पे यही चीज़ है, राइट। तो 7:30 AM से 10:30 AM पढ़ लिया। बायोलॉजी ये मेरा रूटीन था, मोस्टली रूटीन था। कभी कभी मैंने इस चीज़ को रिप्लेस किया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, कभी कभी रिप्लेस किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आप समझ सकते हो दोनों याद करने वाली चीज़ है। तो मतलब पहले 3 घंटे याद कर लिया, 10:30 से लेके 11 तक रेस्ट कर लिया, यूट्यूब वीडियो देख लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया। सेकेंड स्लॉट हुआ करता था मेरा 11 AM से लेके 2 PM। ठीक है, सेकेंड स्लॉट हुआ करता था 11 AM से लेके 2 PM, राइट। 11 AM से लेके 2 PM मेरा सेकेंड स्लॉट हुआ करता था पढ़ाई का। एंड दिस वॉज मोस्टली बता रहा हूँ, ये मेरा फिजिक्स हुआ करता था। ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए, क्योंकि इस समय पे माइंड अभी तक फ्रेश होता है और रट के थक चुका है। तो फिजिक्स के कुछ थ्योरी कंसेप्ट पढ़ लिए, यूट्यूब से जो लग रहे हैं वीक कंसेप्ट है उनके 1 शॉट देख लिए। ठीक है, थ्योरी नोट्स पढ़ लिए, 1 आध घंटा MCQ कर लिया, सब कुछ 1 आध घंटा MCQ कर लिया। ये सब आपको इसके अंदर करना है। ठीक है, एक मिक्सचर रखो। अगर आप 3 घंटे बस थ्योरी पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, बीच बीच में MCQ करना है, बीच बीच में आपको लेक्चर भी देख लो यूट्यूब पे। मान लो कि यार मैं वेव्स को रिवाइज कर रहा हूँ, मैं ठान लिया कि इन 3 घंटों के अंदर आई हैव टू रिवाइज वेव्स चैप्टर। तो वेव्स चैप्टर जब लिया तो उसमें थ्योरी कर रहे, मान लो ड्रॉपलेट इफेक्ट भूल गया, यूट्यूब पे सर्च किया, लेक्चर्स आ गए, वहां से रिवाइज कर लिया। ठीक है, 2 से लेके 3 बजे तक मैं लेता था आपका लंच ब्रेक बड़ा सा। ठीक है, लंच ब्रेक, नहाना वगैरह कर लिया, इसमें खाना वगैरह खा लिया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, कभी कभी एक 15 मिनट ऊपर नीचे हो जाया करता था। 3 PM से लेके, ठीक है, 3 PM से लेके लगभग आप कह सकते हो 6 PM। ठीक है, हमारा ह्यूमन ब्रेन दोपहर के 2 से 4 तक सबसे कम एक्टिव होता है, बहुत लेजी होता है। बट यहाँ पे मैंने ये टाइम को यूटिलाइज किया टू व्हाट, टू डू केमिस्ट्री के MCQs, ठीक है, फिजिक्स के MCQs, बायोलॉजी के MCQs, तीनों के मैं कंबाइंड MCQs लास्ट के 30 दिनों के अंदर यहाँ पे करता था 1-1 घंटा। क्योंकि यार मेरा ब्रेन काफ़ी यहाँ पे थका हुआ महसूस करता था, लाइक खाना खा लिया है, अब आलस आ रहा है, तो मैं एक जगह बैठता था ठान के फुल जोश के साथ। कभी कोई बोर हो गया तो एक आध वीडियो लगा लिया यूट्यूब पे, कुछ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लिया, और फिर ये 3 घंटे में जितने MCQ कर पाए उतने MCQ कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। तो ये पूरा का पूरा आपका MCQ प्रैक्टिस सेशन, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। अब इसके बाद 3 से 6 बज गए, 6 से थोड़ा रेस्ट ले लिया, 6:30 बजे, ठीक है, मैं जाता था अपने टेरेस के ऊपर 6:30 PM से लेके 7 PM तक। ठीक है, 7 PM तक जो सुबह बायो में रिवाइज किया था, जो सुबह बायो में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवाइज किया था, उसका एक क्विक रिवीजन। ठीक है, इस आधे घंटे में उसका एक क्विक रिवीजन, ऊपर 10-15 मिनट कभी कभी लग जाता था। जैसे 7 बजे नीचे आया, 7 बजे से, ठीक है, 7 बजे से 9 बजे तक, कभी कभी 9:30 तक, ठीक है, हमने पढ़ लिया केमिस्ट्री। ठीक है,
केमिस्ट्री की थियोरी जो चीज़ें है 2.5 घंटे के लिए काफ़ी होती है, इतना पढ़ लिया, थोड़े बहुत MCQ कर लिए और जो चैप्टर खत्म करना था वो खत्म कर लिया इस डेडिकेटेड टाइम के अंदर। 9:30 से लेके खाना खाया 10 तक। कभी कभी देखो यार ये 9 से 9:30 खाना खा लिया और फिर कभी कभी 9:30 टेरेस पे चले गए, कभी कभी 10 बजे टेरेस पे चले गए। 10 से लेके 10:45 मान लो, या फिर 9:30 से लेके 10:15 या 10 मान लो। ये आधा घंटा मेरा ऐसा हुआ करता था जो सबसे प्रोडक्टिव हुआ करता था, जिसमें मैं घूम घूम के खाने के बाद, खाना खाना के बाद घूम घूम के मैं MCQ लगाया करता था। ठीक है, MCQs लगाया करता था अपने फ़ोन के ऊपर टेरेस पे घूमते हुए, टू एक्टिवली रिकॉल माई मेमोरी। कभी कभी डेटा रिवाइज कर लिया, तो ये सब कभी कभी साइंटिस्ट रिवाइज कर लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आधे घंटे में हो गया। फिर 10 से लेके जब तक सोते नहीं हैं, ठीक है, इसमें मैं रिवाइज करता था आपके कोई भी MCQs जो पहले गलत हुए थे, कोई भी रैंडम चैप्टर के MCQs। दिस वॉज कंप्लीटली अ मोर ऑफ अ मिक्स्ड सेशन फॉर मी। ठीक है, जिसमें पढ़ता था, जो करना करता था। कभी कभी 12 से नींद नहीं थी तो 1 तक कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन स्लीप। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कितने घंटे पढ़ाई हुई। ठीक है, पहले यहाँ पे 3 घंटे की पढ़ाई हुई, फिर 6 घंटे सबसे प्रोडक्टिव थे मेरे ये। ठीक है, 6 के बाद ये 3 वापस 9 घंटे। ठीक है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, लाइव करके बताया, तब रिजल्ट आया। रिजल्ट ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट ऐसे नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी दम लगा के। ठीक है, 9.5 घंटे लगभग, 9.5 से ये 2.5 घंटे मान लो, कितने हो गए, 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे के बाद ये आधा घंटे का सेशन, 12.5 घंटे। 12.5 घंटे के बाद ये देखो 14.5 घंटे। अब लगे भैया आप टॉपर तो कहते हैं, आप तो कहते हैं कि कोई 14.5 घंटे पढ़ ही नहीं सकता, आप खुद पढ़ते थे 14.5 आवर्स। ठीक है, आप खुद पढ़ते थे, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो पता होता क्या था, कभी कभी ये जो लंच ब्रेक है ये 2 से 3 की जगह, ठीक है, 1:30 to 2:30 हो गया, सॉरी 3:30 हो गया, 2 घंटे का हो गया नहाना वगैरह। तो ये सब चीज़ें करते हुए अल्टीमेटली जो प्रोडक्टिव टाइम मेरा निकल के आता था वो निकल के आता था 13 घंटे के आसपास, 12 से 13 घंटे के आसपास। लास्ट के 30 दिनों की बात कर रहा हूँ। ऑन पेपर ये टाइम आपको 14 घंटे दिख रहा है, बट उसमें 1 से 2 घंटे घटा दो, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे आधे घंटे में खाना नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो खाने में 1 घंटे चला गया, तो ये सेशन डिले हो गया, फिर यहाँ पे डिले हो गया, यहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, कुछ देख लिया, बोर हो गया, कभी जल्दी सो गए, कभी नींद 7 घंटे की जगह पे 8 घंटे की हो गई, वो भी एक मेजर फैक्टर था। तो ये फैक्टर्स गिन चुन के मैं आपको बता रहा हूँ 12 से 13 घंटे का होना चाहिए। तो आपका टाइम टेबल भी मोटा मोटे तौर पर ऐसा ही दिखना चाहिए। हाँ, ये है कि आप इसमें वेरिएशन कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, बट सेशन ध्यान रखना। ठीक है, 3+3+3+3 दिस इज ऑलवेज द बेनिफिशियल मेथड। ठीक है, ऑलवेज। अब इसमें तुम सब डिवीजन कर लो, 3 बायोलॉजी के लिए 3 घंटे, केमिस्ट्री के लिए 3 बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, और 3 घंटे ऐसे होंगे जिसमें तुम रैंडम अपने हिसाब से कुछ भी कर लो। और अगर आप 1/2 घंटा एक्स्ट्रा, ये तो 12 घंटे हो गए, इसके अलावा अगर आप 1/2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल पाओ, ठीक है, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, कि आप 1 घंटे के अंदर कुछ बायो के MCQ डायग्राम्स रिवाइज कर पाओ। तो ये रैंडम 3 घंटे 3 पैटर्न, और यही फॉलो करना है लास्ट तक नीट के। अब लास्ट में क्या करना है हफ्ते में बताऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर, बट लास्ट के 30 दिनों में आपके टाइम टेबल के अंदर आपको किसी भी तरह से ऐसे एडजस्टमेंट करना है। खाने पीने के एक फिक्स टाइम मत रखो। ठीक है, मम्मी को पूछो अप्रोक्सीमेटली खाना कब बनने वाला है, लंच डिनर, उसके हिसाब से अपने पढ़ाई को टर्न करो। क्या देखो, घर वाले जो है कभी कभी बाहर होते हैं, खाना लेट बनता है, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं मेरे घर पर खाना ही नहीं बनता। ठीक है, मेरे को कभी कभी होता है क्या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि यार मैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा और खाना बना नहीं है, और अब अगर नहीं पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, खाने में अलग टाइम वेस्ट होगा और अभी अलग टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लिक करती है, राइट। कभी कभी मान लो रात को मैं इतना आई वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है, तो थकता था, तो बस रात को 10 से 11 तक पढ़ लिया, 11 से 12 रिलैक्स कर लिया। ठीक है, दोस्त से किसी बात कर ली फ़ोन पे, ठीक है, यूट्यूब चला लिया। तो ये चीज़ें चलती है, थोड़ी बहुत चीट चलती है, क्योंकि यार हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, हमें भागना है, 1 दिन की पढ़ाई नहीं है ये, आने वाले 35 दिन की पढ़ाई है। तो बोर भी ना हो
थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन जितना अपने आप को खींच सकते हो ना खींचो, दैट्स द पॉइंट, राइट। चलो, होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो, बहुत कुछ सीखने मिला हो आपको इस वीडियो के अंदर, और आने वाले वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला होगा। तो ऑल द बेस्ट सबको, लेट्स मीट आफ्टर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। जो टॉपिक चाहिए आपको कमेंट करना, एंड लेट्स क्रैक इट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।